अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। आज की इस वीडियो के ज़रिए से इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत कब हुई और आपका वफ़ात कब हुआ, और आखिर तमाम मुसलमान 11वीं शरीफ क्यों मनाते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, और ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हाँ, एक सब्सक्राइब प्यारा ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए 11वीं शरीफ हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि 11 रबीउल सानी यानी जिसको हम 11वीं के महीने के नाम से याद करते हैं, उस 11 तारीख को ना तो गौसे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत हुई थी और ना ही आपका विसाल हुआ था। तो आखिर इस तारीख को हम 11 रबीउल अव्वल के दिन हुजूर गौसे आज़म के नाम की फातिहा खानी क्यों कराते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये भी आपको बात बताऊंगा। सबसे पहले हुजूर गौसे आज़म की विलादत कब हुई, आओ आपको बताता चलूँ। हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत 1 रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी में हुई थी, और आपका पैदाइशी नाम शेख मुहियुद्दीन जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, और आपको अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी याद किया जाता है। तो आपकी विलादत की जो तारीख़ है वो 1 रमज़ानुल मुबारक और 470 हिजरी है। आइए ये एक नज़र डालते हैं हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के हालात ज़िंदगी पर। आपने अपनी जो पहले की तालीम थी, जब आप बचपने के आलम में थे तो आपने अपने शहर यानी कि जिलान में उसकी तालीम हासिल की। आपके यहाँ पर जिलान में जहाँ तक की पढ़ाई की तालीम थी आपने वहाँ मुकम्मल कर ली। फिर एक वक्त आता है जिस वक्त में आपको और आगे की पढ़ाई करनी थी, लेकिन जिस शहर में आप रहते थे यानी कि जिलान, वहाँ पर आगे की पढ़ाई का कोई ज़रिया नहीं था, यानी वहाँ पर बड़े बड़े मदरसे नहीं थे। हुज़ूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और आगे की पढ़ाई आगे करने के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाने की कोशिश करते हैं और अपनी वालिदा माजिदा से फरमाते हैं, ऐ वालिदा, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर बगदाद जाना चाहता हूँ। क्योंकि उस वक्त में शहर बगदाद में बड़े बड़े मदरसे कायम थे। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा से ये फरमाना था, तो आपकी वालिदा ने कहा, बेटा अगर मैं रोकना चाहती तुझको रोक लेती, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं है जो मेरी देखभाल कर सके, मेरे साथ रह सके, लेकिन बेटे तुम इल्म हासिल करने जा रहे हो और मैं तुम्हें हरगिज़ ना रोकूंगी। लिहाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह शहर जिलान से बगदाद की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब आप रवाना हो रहे थे तब आपकी वालिदा माजिदा ने कहा था, बेटा कैसी भी हालत आ जाए कभी भी झूठ ना बोलना। ज़रा गौर फरमाओ, आजकल के वालिदैन अपने बेटों को, अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं और ऊपर से कहते हैं कि हम गौसे आज़म के दीवाने हैं, हम गौसे आज़म के मानने वाले हैं। ज़रा गौर फरमाओ, गौसे आज़म ने कभी भी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, और हकीकतन में गौसे आज़म का मानने वाला वही है जो कभी भी झूठ ना बोले। गौसे आज़म की वालिदा ने कहा, बेटा कैसे भी हालत आ जाए कभी झूठ ना बोलना। अब गौसे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ से रवाना होते हैं और सफ़र में काफ़िला के साथ हो जाते हैं। जब आप जिलान से बगदाद का सफ़र कर रहे थे, आप एक जगह से गुजरे। पहले का ज़माना ऐसा था, जब कहीं सुनसान जगह पर गुजरा करते थे तो डाकुओं का वहाँ पर हमला हुआ जाया करता था, डाकू वहाँ पर हमला कर दिया करते थे। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के काफ़िले पर भी डाकुओं ने हमला कर दिया, तमाम लोगों के मालों को लूट लिया। जब बारी आती है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ हुजूर गौसे आज़म की, एक डाकू ने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी से कहा, बेटा तुम्हारे पास कुछ है? तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा ने आपको 40 अशरफियाँ दी हुई थी, जो कि आपके जुब्बे में सिली हुई थी, आपके लिबादे में सिली हुई थी। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। सुबहान अल्लाह। जब इतना कहना था डाकुओं को हैरानी हुई, उसे मजाक लगा
वो चला जाता है। फिर दूसरा डाकू आता है, वो भी पूछता है बच्चे तुम्हारे पास कुछ है? अब्दुल कादिर फिर बता देते हैं हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। फिर वो मजाक समझता चले जाता है। तमाम काफिले वालों का माल लूटने के बाद में जब तमाम लोग डाकुओं के सरदार के पास में जाते हैं, जाने के बाद में तमाम लोग माल रख देते हैं। उसके बाद एक डाकू कहता है अपने सरदार से, हुजूर आज एक बच्चा मिला है जो बड़ी अजीब बात कर रहा है। वो कहता है मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, लेकिन वो देखने में तो एक यतीम लावारिस नजर आता है, उसके साथ कोई नजर नहीं आ रहा है। डाकू के सरदार ने कहा जरा मुझे भी तो दिखाओ वो बच्चा कहाँ है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को बुलाया जाता है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से कहा बताओ तुम्हारे पास क्या है? हुजूर गौसे आजम ने फिर फरमाया मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू का सरदार भी हैरान हुआ, कहा अगर तुम्हारे पास 40 अशरफियाँ हैं तो बताओ वो 40 अशरफियाँ कहाँ है? हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जुब्बे में से जहाँ पर आपकी वालिदा ने अशरफिया को छुपाया था, जहाँ पर अशरफियों को सी दिया था, वो जगह आप फाड़ते हैं और अशरफिया निकालते हैं, डाकू के सरदारों को दिखाते हैं। जब डाकू के सरदार ने ये देखा हैरान रह जाता है, और हैरान रहने के बाद कहते हैं बच्चे अगर ये सच्चाई तू मुझे ना बताता तो हम किसी भी तरीके से ये मालूम नहीं कर सकते थे कि तेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, लिहाजा तूने हमें ये क्यों बताया? तो जरा गौर फरमा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, आप जरा गौर फरमाओ जो अपने बच्चों को झूठ बुलवाते हैं। जरा अब्दुल कादिर जिलानी का जुमला तो सुनो। कहा ऐ डाकू के सरदार, जब मैं अपने घर से चला था तो मेरी वालिदा ने ये कहा था कि बेटा कैसी भी मुसीबत आ जाए कभी भी झूठ मत बोलना, तो मैं अपनी वालिदा का वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? सुबहान अल्लाह। जब डाकू के सरदार ने इतना सुना तो ज़ारो कतार से रोने लग जाता है। आपके साथी पूछते हैं सरदार क्यों रो रहे हो? तो सरदार कहता है ऐ मेरे साथियों, हमने अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया था, अल्लाह तबारक व तआला हम तेरी इबादत करेंगे, हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ज़रा देखो हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अल्लाह की इबादत भी नहीं कर रहे हैं, हम कितने गाफिल हो चुके हैं, हम इस कदर गाफिल हो गए कि अल्लाह की मखलूक को भी सता रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो अपनी वालिदा से वादा करके आया तो हमारे सामने तक झूठ नहीं बोला। लिहाजा तमाम के तमाम जितने सरदार थे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सच्चाई पर फिदा हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर लेते हैं, और तमाम के तमाम जो सरदार थे वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये है सच्चाई की ताकत। अगर हम आज सच्चाई बोलेंगे, सच्चाई का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें कभी भी पछताने की ज़रूरत नहीं होगी। आजकल इंसान झूठ बोलकर ही बड़े धोखे में पड़ जाता है, पछताता है बाद में। हमेशा सच्चाई का साथ दो। अगर गौसे आज़म के तुम कहते तुम गौसे आज़म के चाहने वाले हैं, झूठ बोलकर गौसे आज़म के चाहने वाले नहीं होगे, झूठ बोलकर कभी भी नहीं हो सकते। अगर तुम वाकई में गौसे आज़म के चाहने वाले हो तो हमेशा सच बोलो। आओ अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 11 तारीख को फातिहा क्यों दिलाते हैं, हालांकि ना तो गौसे आज़म की विलादत हुई है, हालांकि ना गौसे आज़म की विलादत हुई है 11 तारीख को, ना वफ़ात हुई है आपकी 11 तारीख को। आपकी वफ़ात के मुतालिक 2 जगह रिवायतें हैं। एक जगह किताबों में आता है कि आपकी वफ़ात 8 रबीउल अव्वल 561 हिजरी में हुई थी, और दूसरी रिवायतों में आता है कि 17 रबीउल सानी में आपकी वफ़ात हुई थी। 17 रबीउल सानी में आपकी वफ़ात हुई थी। दोनों अलग अलग रिवायतें हैं, लिहाजा चाहे आप 8 रबीउल अव्वल को लीजिए, चाहे आप 17 रबीउल सानी को लीजिए। लेकिन इससे सामने जो बात आती है वो ये है कि गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की 11 तारीख को वफ़ात नहीं हुई। 11 तारीख की वफ़ात कहीं से भी साबित नहीं है। तो अब आपको बताऊँ गौसे आज़म की फातिहा 11 को क्यों लगवाते हैं। एक मरतबा हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 11 तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फातिहा ख़्वानी कराई थी, आपने फातिहा दिलाई थी, और वो फातिहा इस कदर मकबूल हुई, हद से ज़्यादा मकबूल हो गई। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हर 11 तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फातिहा कराने लगे, और ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद आ गई कि जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 11 तारीख को मेरे आका की फातिहा दिलाते थे, उसी 11 तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे आलम इस्लाम में ऐलान कर दिया कि आलम इस्लाम उसी तारीख को हुजूर गौसे आज़म की फातिहा ख़्वानी कराएगा। ये एक आशिक की बात है। आशिक अगर कोई काम अपने महबूब के लिए करता है तो उसका जो महबूब है उसी तारीख को उस आशिक के नाम से याद कर दिया करता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के नाम से हुजूर गौसे आज़म ने 11 को फातिहा कराई, तो महबूब की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी 11 तारीख को हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब कर दिया। तो ये वजह है
کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا 11 تاریخ کو عرس منایا جاتا ہے، آپ کی 11 تاریخ کو فاتحہ خوانی کرائی جاتی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں بھی 11 تاریخ اسی جمعے کو ہونے والی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ حضور غوث اعظم کے نام کی فاتحہ خوانی کرائیں، لنگر لوگوں میں بانٹیں، غریبوں کی مدد کریں، غریبوں میں کھانا تقسیم کریں، تاکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے غلاموں سے راضی ہو جائیں، اور غوث اعظم اگر راضی ہو گئے تو میرے آقا راضی ہو جائیں گے، اور آقا راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو گیا تو ہم تمام لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔